ओम शांति। ट्रांसलेशन। अच्छा, फिर से सभी बोलो ओम शांति। बड़े अच्छे हो, समझा। जल्दी जल्दी तो तकलीफ तो नहीं हुई ना यहाँ आने में? अच्छा है ना, अच्छा है। क्योंकि हमारा बाबा, पर हम कहते हैं हमारा बाबा, रोज़ रात को हमको क्लास में आते थे। 4 बजे कहते अमृत वेला योग करो, 6:30 मुरली में, मुरली समझते बाबा की वाणी चलाता था, एक्यूरेट अंदर से। कौन पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, इस पढ़ाई में ही कमाई है। और जो पढ़ाई है ना, पढ़ाई के बाद कमाई है। समझ मेरी बात को समझना, पढ़ाई के बाद कमाई है। ये पढ़ाई में ही कमाई शुरू हो जाती है। कैसे? एक तो एक बारी पहले मैं ये बताती, तो बाबा रात को हमारे से खुश खैरावत पूछने के लिए, बच्चे खुश राजी हो, सुबह को जो समझाया, दिन भर में कैसा चला, रात को पूछते थे बच्चे किसको तकलीफ तो नहीं है, कोई भूल तो नहीं की, तो बताते थे बाबा को, बाबा ये भूल हो गई। तो एक बारी हमारी दीदी थी, अभी दीदी का मंथ चल रहा है, वो 83 में दीदी ने शरीर छोड़ा, 69 में बाबा ने छोड़ा, 65 में मम्मा ने शरीर छोड़ा। मैं अभी तक बैठी हुई हूँ, समझा। किस लिए बैठी हूँ? जो बाबा मम्मा ने दिया है ना, जो बड़ों से सीखी हूँ ना, वो सबको बांटने के लिए। तो मैंने बाबा से पूछा, बाबा पहले तबीयत ऐसी खिटपिटवाई रही है, शरीर छोड़ने तक भी आई है, पर मैंने कहा बाबा मैं शरीर नहीं छोड़ने चाहती हूँ, मैं शरीर में रहने चाहती हूँ। इतना जो बाबा ने दिया औरों को दूँ ना। फिर जब बाबा अव्यक्त हुआ तो मैंने कहा अभी मैं यहाँ क्या रह के करेंगी। बाबा से इतना सीखने को मिलता था, बाबा ने इतना प्यार दिया, बाबा ने इतनी शक्ति दी। ठीक है, कोई ट्रांसलेशन करने वाले बाजू बैठे, कोई है बाजू इंग्लिश ट्रांसलेशन वाला? तुम लोग कर सकते हो, दोनों कर सकते हैं इंग्लिश? ठीक है, अच्छा तो समझ जाएगा मेरी बात को, समझ जाएगा। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा तो क्या था, मैंने बाबा से पूछा, शिव बाबा से, बाबा अभी तो बाबा आप चले गए, मैं क्या करूँगी? अभी 69 की बात है, अभी क्या 2008 हो गया है, समझा। हाँ, कितने साल हो गए? हाँ हाँ हाँ, अच्छा है, देखो पुण्य कर्म का खाता, ठीक है। तो क्या था, तो बाबा ने कहा बच्ची जो पालना मिली है ना औरों को देनी होगी, बस मेरे को। तो जो मिली है ना पालना, तो एक है पालना, दूसरी है पराई, तीसरे प्राप्ति, समझा। पालना भगवान के घर, माता पिता की पालना, इतने समय से पालना मजबूत बना दिया है, इतने मजबूत है बात मत पूछो। हाँ, अभी भी मैं दौड़ सकती हूँ, लाठी लेकर नहीं चलती हूँ। जब 60 इयर्स की एज थी ना, तो मैंने कहा बाबा औरों को 60 की एज होती है ना, तो लाठी उठानी पड़ती है, कुछ कमर के कारण, कुछ टांग के कारण, कुछ किसके कारण। तो मैंने कहा बाबा मेरे को लाठी न उठानी पड़े, कहा नहीं उठानी पड़ेगी। अंदर संकल्प, नहीं उठाती हूँ। अभी भी आप सबसे फास्ट चलेंगे, कभी कहेंगे डांस करो, मैं कर लेती हूँ, समझा समझा। तो ये एक ताकत किसकी? भगवान की, सर्वशक्तिमान परमात्मा की।
पर ताकत किसको देगा? वो तो सबको दिल तैयार है, हाँ? पर लेने वाले को अक्ल चाहिए, हाँ? आपको ठंडा पानी चाहिए तो मटके को साफ करेंगे। आजकल तो बाटल का पानी, उधर पानी नहीं, पुराने ज़माने में मटके को साफ करके पर नलके के नीचे रखेंगे ना, मटके को उल्टा तो नहीं करेंगे ना, हाँ? मटके के नीचे न पानी अच्छा भर जाएगा ना, फिर रखा ठंडा पानी, सारे दिन सबको पिलाओ ना। तो ये मटका है, सफ़ा कर दो। जैसे माताओं के सिर पर कलश रखते हैं, ये कलश रखे हैं ना, क्यों? हाँ? कलश के ऊपर नारियल क्यों रखा है? मीनिंग है ना इसकी, हाँ? लक्ष्मी घर में आती कलश रखते हैं। गायन है, लक्ष्मी ने भाई कहा तुमको अमृत पीना पिलाना है, तो अमृत पीना। तो मेरे को एक सखी ने छिप के लिख करके दिया, तुमको अमृत पीना और पिलाना है। पक्का कर दिया वो इतनी छोटी चुटकी, सारी लाइफ में अमृत पीना पिलाना है। अमृत माना ज्ञान अमृत है, विषय विकार जहर है। कोई भी विषय विकार है, जहर है। गीता में भी ये अमृत पहले कड़वा लगता है, अंत मीठा है। वो विषय विकार पहले अच्छे लगते हैं, अंत जहर है। तो जहर और अमृत में कितना फर्क है? तो लाइफ ऐसी, भगवान कहता है ये कलश है ना, सिर्फ सिर पर हो, ऐसे हिले नहीं। हमारे पास एक बहन है, उसका बाप ही आता है यहाँ राजस्थान से, कितने मटके लड़की को सिर पर रख करके डांस कराता है, इतने मटके रखता है। हम कहते बल्कि कि ऐसे वंडरफुल कमाल है। यहाँ छोटी सी रखते, एक मटका, दूसरा मटका, तीसरा मटका, पता नहीं कितने सौ से ऊपर मटके में मटका रखते। तो उसके सिर पर कभी बोझा नहीं लगेगा। मैंने पढ़ा ना, स्ट्रेस फ्री मैनेजमेंट में। अभी स्ट्रेस फ्री हुए हो? यहाँ हुए? अगर यहाँ भी स्ट्रेस हुई या आज के आने के बाद, तो कहेंगे क्या सीखा। तनाव किसको होता है? जो व्यर्थ सोचता है उसको तनाव होता है। हमको आता ही नहीं है सोचने, सोचूं क्यों? सच्ची दिल पर साहिब राजी, हिम्मते बच्चे मददे बाप, नियत साफ मुराद हासिल। समझ गए? याद रह सकता है ना? हाँ, हिम्मते बच्चे, कोई सिनेमा होती है ना, नाम होता है ना। तो मेरे को हमारी दीदी ने लिखा था, जानकी तुम क्या कर रही हो विदेश में? मैंने कहा कुछ नहीं कर रही हूँ दीदी, यहाँ से गई ना 74 में, 4 साल इंडिया नहीं आई। मेरे को था मैं आऊँ, परंतु वहाँ वाले लोग रोक लेते थे, कहते थे हम वीज़ा तुम्हारी बनाते हैं, अभी मुझे जानना है। कोई ना कोई वीज़ा बना देता था, क्या नहीं तुमको जानना है। पर वहाँ के इमिग्रेशन वालों ने मुझे बुलाया तो कहा तुम आई तो विजिटर वीज़ा पर थी, फिर 4 साल तुम कैसे बैठी हो? मैंने कहा तुम्हारा खाने के लिए नहीं बैठी हूँ, तुम्हारे देश की सेवा करने के लिए बैठी हुई हूँ। मुझे कुछ चाहिए नहीं, मैं अपने लीगली बैठी हुई हूँ। इन्होंने बिठाया है सेवा के लिए, प्रैक्टिकली। न तेरे देश का खाया है, न तेरे कैसे पैसा कहाँ किया है। जैसे और साधु महात्माएँ होते हैं, विदेश में जाते पैसा कमाने के लिए जाते हैं, या पैसा कमाएंगे या बीबी ले लेंगे। बड़े बड़े देखा, मंदिरों में देखा, जर्मनी में जाकर देखा, अफ्रीका में देखा, सुबह को पाठ पूजा कर रहे हैं, शाम को शराब का गिलास हाथ में है। कोई न कोई बहन से कैसा घूम रहे हैं। शर्म की बात है ना, भारत से जाए कोई ऐसे काम करे, कोई हर्ज नहीं है। परंतु बाबा ने जो सिखाया ना, तो मैंने बाबा से पूछा, बाबा मैं क्या करेंगी जाकर विदेश में, इंग्लिश तो जानती नहीं है। तो बाबा ने कहा
बच्ची मधुबन का मॉडल बनाना, सिंपल बात है, ठीक है ना। मॉडल बनाने वाले एक्सपर्ट चाहिए ना। हाँ, मॉडल बनाने पहले मॉडल दिखाएंगे ना, वैसे कैसे डेविड मॉडल अच्छा बनाते हैं, कहते हाँ ये मॉडल अच्छा है, ऐसा ही ऐसे है, तो मॉडल बना देना। तो मैंने बस ये बात बाबा की जो बातें हैं ना पक्की कर लेती है, तो बाबा करा लेता है। तो जहाँ भी ऑस्ट्रेलिया जाओ, अमेरिका जाओ, जर्मनी जाओ, अफ्रीका जाओ, मॉडल बन जाता है। मॉडल कैसा बनाते हैं, मॉडल कैसे बनाएंगे, आप भी घर में जाओ, कहीं भी जाना, यहाँ का मॉडल है। चोरी किया, समझा कैसे मॉडल बनाना है। हाँ, देखा मॉडल में यहाँ के वायुमंडल में शुद्धि और शांति है, प्रेम और खुशी है। ये मटीरियल चाहिए ना मॉडल बनाने के लिए, ऐसे तो नहीं बनेगा ना। शुद्धि है, शांति है, प्रेम है, खुशी है, 4 चीज़ें रखो, बनाओ मॉडल, बढ़िया बनेगा। कहेंगे कैसे बनाया, अच्छा है, समझा। ये शक्ल भी चेंज हो जाती है शांति में, शुद्धि में, शुद्ध संकल्प है, शांत है, प्रेम है, खुशी है, ये शक्ल भी चेंज हो गई। पर जिनके साथ रहते हैं ना वो भी कहते हैं बड़ी शांति है, बड़ी खुशी है, क्यों स्वार्थ नहीं है ना। मनुष्य कोई भी है, गरीब है चाहे शाहूकार है, धर्म का नेता है या राजनेता है, कुछ चाहिए। असल चाहिए शब्द जो है ना छोड़ेंगे, ये भी चाहिए, होना चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, चाहिए शब्द भगवान से दूर कर देता है। भगवान पूछते, तो मैंने बताया रात को बाबा पूछते थे, बच्चे कुछ चाहिए, नहीं बाबा सब कुछ है। सारा दिन बच्चे कैसे हुआ, बाबा अच्छा हो। कोई भूल किया, हाँ बाबा थोड़ी भूल किया, थोड़ा किस पे थोड़ा गुस्सा किया, आगे नहीं करेंगे बाबा। यहाँ किसकी निंदा सुन ली, ये भूल किया बाबा। पर एक बारी बाबा ने कहा, हम सामने बैठते थे, मेरे को अच्छा लगता था सामने बैठना बाबा के। अभी तो अब सोफ़ा कुर्सियाँ हैं, तभी तो धरती पर बैठते थे। ठंडी इतनी थी, जो हमारे पास कारपेट भी नहीं होते थे। पर मैंने क्या किया था, देखा कारपेट भी नहीं है, इतनी ठंडी में धरती पर बैठते हैं। तो मैं पंजाब में अमृतसर गई थी, तो बाबा ने कहा, मैंने कहा बाबा मैंने देखा है वहाँ जो गर्म कपड़े होते हैं ना, फालतू पुराने पुराने हो जाते हैं, हम इतने बहन भाई थे ना बाबा, सब मैं अमृतसर लेके जाती हूँ। उन्होंने क्या किया, सारी उसकी वूल बना दी, जितने भी गर्म कपड़े फटे हुए थे सब लेके गई। तो वे वूल बना करके ब्लैंकेट बना के दिया धरती पर बैठने की। इतनी बाबा ने प्यार किया सबको, ठंडी में नीचे बैठने के लिए अच्छे ब्लैंकेट अच्छे वूल के बना के दे दिए, सारे हाल में वो बिछा दिया। खुश हो गए सभी को। तो क्या है, पर बाबा हमेशा पूछता था, फिर भी हम ये नहीं कहेंगे बाबा ठंडी लगती है, नहीं 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 नहीं, बाबा के सामने ठंडी भी नहीं लगती थी, गर्मी भी नहीं लगती थी। खाना जो मिलता था खुशी से खाते थे, जो ब्रह्मा भोजन है ना, भगवान के यज्ञ का भोजन है ना। और आप सब देखते हो, मैंने देखा है बहुतों को थोड़े वाइट कपड़े हैं, पर हम जब बाबा के बने ना रंगीन कपड़ा छोड़ दिया। असल कोई पूछते हैं रंगीन कपड़े पहनने में क्या हर्ज है, मैंने कहा अपन से पूछो कितना हर्ज है। वाइट लाइट प्योर है, शुद्ध है ना, वाइट वाइट, ये देखो यहाँ वाइट है ना, पर इसको तो वाइट नहीं बना सकते हैं ना,
इसको वाइट बनाए नहीं, चलो ये माइक है ना, परंतु हम बोलने वाली जो है ना शुद्ध है ना, शांत है ना, तो माइक भी उसे शांति से शुद्धि से प्यार का काम करता है ना। इसको कहें तुम ऐसे क्यों है, नहीं कैसे, तुम हो ही माइक ना, पर माइक से काम करती है ना। मेरे में माइक न हो तो माइक क्या काम का, माइक रखा हो बोले क्या ऐसे बोले, लेक्चर थोड़ी करना है। ऐसे बोलते हैं, बात मत पूछो, बड़ा फोर्स में बात करते, ऐसे बात करते। माइक हाथ में दे दो ना, बस कोई भी लीडर होगा। हाँ, आप बिजनेस वाले वैसे कभी कभी कहाँ बोलना पड़ता होगा ना अच्छी तरह फोर्स में, पर फोर्स में नहीं बोलने का है। फोर्स माना ऐसे भरा भरा आवेश में ऐसे नहीं बोलने का है, परंतु ऐसा शक्तिशाली है, क्योंकि यहाँ हमारा अनुभव परमात्मा के बच्चे हैं। वो अनुभव क्या है वो हमको आपस में शेयर करना है, इंस्पायर करना है। तो किसी ने हमको कहा, मैं चक्कर पर थी सारे यूके के, मेरा एक भाई था अंग्रेज़ हमारे साथ था, वो लेक्चर करता था, फिर मेरे को मेरा परिचय दिया। शी केयर करती है, शेयर भी करती है, इंस्पायर भी करती है। ये क्यों बताती हूँ, सबकी केयर करना चाहिए। किसी को भी, छोटा है बड़ा है बूढ़ा है जवान है, किसकी केयर करो ना खुश हो जाता है। पर जो केयरलेस होता है ना, सारा दिन इधर उधर पता नहीं क्या, नहीं चलते फिरते भी कैन आई हेल्प यू। देखे मैंने देखा है भाई, कहीं कहीं एयरपोर्ट पर लिखा पर कैन आई हेल्प यू, तो इधर जो मुझे ना उधर मुझे ना सामने जाते हेल्प करते हैं ना। तो हमारे भी यहाँ लिखे नहीं, पर देखे हर जगह सबको मदद करती है। कैसे मदद करते हैं, योगी वो जो संयोगी हो, जो संयोगी बनता है वो योगी बन जाता है। कई बाबा के बच्चे यहाँ, अभी आप कहेंगे मुझे बताओ योगी कौन बैठे हैं, जो योगी बनने से संयोगी बना हो। कोई संयोगी बनने से योगी बनता है, समझ गए ना मेरी बात में। हाँ, संयोगी मना आए, जैसे गीता बहन ने कहा आप मेहमान बन के आए हो, पर कहाँ आए हो, बाबा के घर आए हो। तो आप कहो हम तो बाबा के बच्चे, मेहमान नहीं है। तो एक बारी मैं यहाँ आई थी, शिवा पर थी, तो मैं आई, बाबा ने कहा मेहमान बच्ची आई। मैंने कहा बाबा मुझे मेहमान कहते हैं। मैं तो बाबा ने प्यार से कहा बाबा मैं बच्ची, मेहमान आई आते हैं ना खातिरी की जाती है ना, तुम अगर ज़्यादा टाइम बैठेंगी तो बाबा क्या करेगा। तुम तो आती हो यहाँ, जैसे पोर्ट पर बंद वो जहाज़ आता है, माल भर के जाता है, फिर डिलीवर करके फिर आता है, ऐसे होता है ना भाई। अनुभव ऐसे नहीं है, परंतु ये अनुभव है ना, जब पोर्ट पर जहाज़ आते हैं, माल कहाँ से लेके आते हैं, रात को, बहुत करके रात को आते हैं। मैंने देखा है, जमैका में देखा है, सेंट मतलब बहुत स्थानों में देखा है जहाँ पोर्ट होते हैं, जहाज़ आते हैं, तो हमारे जो भाई बिजनेस वाले हैं ना, तो रात को वहाँ जागते हैं। कहते हैं रात को जागना पड़ता है, सामान आता है ना उसको लेना पड़ता है, फिर वो जाता है फिर भर के आता है। तो बाबा ने कहा तुम ऐसे करती हो ना, आ करके इतना माल ज्ञान का खजाना लेके जाती हो, डिलीवर करे फिर आती हो। तो आप लोग ऐसे माल खजाना लेके जाएंगे ना, हाँ भले लेके जाओ, चोरी भी करना हो ना मना करेंगे। किसको चोरी करके लेना हो ना, क्या चोरी करेंगे, चाहे क्या चोरी करेंगे, खुली दिल से ले लो। प्यूरिटी, पीस, लव, हैप्पीनेस एंड पावर है ना 5, जहाँ जाओ वहाँ से मिलेंगी, ले लो भले ले लो, मना नहीं है। फुल होके जाओ तो वहाँ बांटेंगे,
फिर कहेंगे कहाँ से लाया। और बाबा ने ये भी सिखाया है, बच्चे जितना ज्ञान अच्छी तरह से धारण करो, अंदर धारण करो। ज्ञान है मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का बच्चा हूँ, ये समय संगम का है, कलयुग जा रहा है, सतयुग आने वाला है, मुझे पाप कर्म नाश हो जाए और श्रेष्ठ कर्म करने का है। बस इतना ज्ञान है। जो किए हुए पाप है भगवान कहते हैं याद करो तो मैं नाश कर दूंगा। पाप जो तुम किए हैं ना, तुम उसे ऐसा याद कि अग्नि हो, अग्नि हो जिसमें भस्म हो जाएंगे, उसकी खाक भी न रहे। जो कोई भाई कुछ कोई शरीर छोड़ता है तो पहले क्या करते हैं, अर्थी को लेके जाते हैं। पता नहीं अभी रवाज है या नहीं, सिंध में ये रवाज था। तो जब अर्थी को लेके जाते हैं ना, तो पहले उसका मुंह घर के तरफ होता है, आधे रास्ते पर मुंह चेंज करते हैं, शमशान की तरफ मुंह करते हैं। अभी तो वापस नहीं आना, अभी रवाज है या नहीं समझा। पहले घर के तरफ होता है, फिर आधे रास्ते चेंज कर देते, फिर वापस नहीं आना। तो हमारी बुद्धि वापस न जाए, हम जीते जी भगवान के बच्चे बन गए। अभी पाप कर्म जो अन्य के जन्म किए वो नाश हो जावे, तो कोई कहाँ कहाँ हमारा योग पर प्रोग्राम था, बहुत बड़ा, बड़ी पब्लिक अच्छी क्वालिटी की थी। तो योग पर जब समझा रही थी तो उन्होंने कहा बड़ी कठिन बात आए तो क्या करें, बहुत कठिनाई आती है, बड़ी मुश्किल बातें होती हैं, क्या उसमें योग ठीक हो सकता है। तो उनको जो जवाब दिया ना, मुझे बहुत अच्छा, मुझे मेरे ही काम का हो गया। मैंने कहा देखो, बीन्स होती है, कितनी कठिन होती है, बड़ी कठिन है, बड़ी कठिन है, बड़ी कठिन है। अरे प्रेशर कुकर में डालो ना। आजकल यहाँ भी हमारे पास इतनों का भोजन बनता है, बीन्स मिलती है खाने को, प्रेशर कुकर में डालते हैं ना, कहेंगे बीन्स है क्या, अरे कठिन है ना, प्रेशर कुकर नरम हो गई ना, फिर उसमें मसाला डालो, ये बड़ा टेस्टी हो गई ना। अच्छा, पर उसके साथ हमको ब्रेड भी बनानी है, बेक करना है, या रोटी पकानी है, उसमें आग कैसी चाहिए, कैसी चाहिए, बड़ी धीमी आग, अच्छी भी। तो योग जब ऐसी कठिन बात है, ऐसी पावरफुल बात है, कठिन चली जाए, फिर कोई गरी अच्छी बात चाहिए, शांति वाली बात चाहिए, तो बेक करो, धीरे धीरे करो। ब्रेड का आटा भी प्यार से बनाओ, अच्छी तरह बनाओ, बेक करो, टाइम लगता है, परंतु बीन्स भी मिला, ब्रेड भी मिली, बहुत अच्छा। तो ऐसा योग काम में आता है। कोई मुश्किल बात हो ना, ऐसा पावरफुल योग हो, जो मुश्किल नहीं है पर सिंपल है, पर अच्छी हो, एक्यूरेट हो, उसमें याद के बल से, अटेंशन पूरा देने से, टेंशन फ्री रहने से अच्छी होती है। टेंशन में बात ठीक नहीं होती है। इसलिए दो बातें करना, न कभी मुरझाना, न कभी मूंझना। होता है ना लाइफ में, कभी मूंझे कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी ऐसे एटमॉस्फेयर होता है मुरझा जाते हैं। तो न मूंझना है, याद रखना है। ये मैंने भाई ज्ञान सरोवर वालों को सिर्फ क्लास कराना था, मैंने कहा ये सब बाबा के बच्चे हैं ना, ये भी तो यहाँ रात की क्लास में होंगे ना, बाबा ने रात्रि क्लास में बहुत अच्छी सिखाया है ना, ये भी अनुभव करें ना। तो कभी भी कंफ्यूज होना
तो इंग्लिश अक्षर कन्फ्यूज़, हिंदी में कहते हैं मूंझना। तो मैं कहती थी कन्फ्यूज़ माना फ्यूज़ वायर उड़ गई। अब फ्यूज़ अंधेरा है, फैन नहीं चलता है, लाइट नहीं चलती है, ये क्या हो रहा है? अरे क्या हो रहा है? तो उठ करके फ्यूज ठीक कर दो ना, सिंपल बात है। रजा क्यों मारते हो? ऐसे कराची में बाबा ने सिखाया था बच्ची, तभी तो हमारे पास भाई नहीं होते थे। हमारी रतन में दादी आपके पास कल आई थी यहाँ, दादी वो बड़ी बुद्धि की उषा थी, उसको सिखाया कभी भी लाइट चली जाए वायर को जैसे ठीक कर दो। क्या बड़ी बात है, लाइट आ गई। तो योग ऐसी चीज़ है, कभी ऐसे नहीं करो। और कुछ परीक्षा आए मुरझाओ नहीं। हाँ, वो बाबा कहते थे मुरझाने वाले को एक शर्म बूटी होती है, पता नहीं आप जानते हो नहीं, बगीचों में होती है, उसको हाथ लगाओ ना बेचारी मुरझा जाती है। तो बाबा लेके जाता, बच्ची देखो इसको हाथ लगाया मुरझा जाती है। कोई कुछ कहता है ना मुरझा जाती है। अरे ऐसे हमारी मम्मा कहती थी कभी, क्या पुराने ज़माने में, भाई तुम ना इतना लाल मिर्ची खाएंगे? कहते हैं हाँ। पानी का घड़ा पिएंगे? हाँ। फिर कोई ऐसा करेगा, ऐसे कर। अरे जब कहते लाल मिर्ची खा सकता हूँ, पानी का घड़ा पी सकता हूँ, पर ऐसे करने से तुम ऐसे ऐसे आके क्यों किया? हा? अरे बातें तो होंगी ना, पहले से समझ जाना है ना। छोटी सी बात तो कोई कोई आत्माएं ऐसी है भाई, मैं सब समझ, सबके दिल को लगेंगी। अभी यहाँ से जाने के बाद ये बातें काम में आएंगी। सोच के छोटी बात को बड़ा बना देते हैं, इतना बड़ा बनाते हैं। ओ 10 साल पहले की बात, 2 साल पहले की बात, कल की बात, आज की बात। बहन अभी कुछ हुआ था, अब भी नहीं, पहले से होता है। अच्छा अब भी इतनी बात नहीं है, पहले से। कहाँ की बात कहाँ से? मेरे से थोड़ी होता है, इनसे भी होता है। अरे थोड़ा ठहर तो नहीं ना। ऐसी बातें बड़ी बनाने वाले कौन होते हैं? नाम नहीं लूँगी, ऐसी रात्रि के टाइम नाम नहीं लेना चाहिए, पर कोई बड़ी बात है ना छोटी कर देता है कि नथिंग न्यू, समथिंग न्यू होगा ना, फिक्र नहीं करो ना, भगवान बैठा है ना। जैसे गोवर्धन पर्वत को गोपियों ने अंगुली दी ना, ये अंगुली है ना, दी ना, बाहर उठा लिया ना। तो ये 5 अंगुली है ना, ये मोटी है, बड़ी बेचारी चारों से अलग है। यहाँ है 4, यहाँ है, ये छोटी है, ये मोटी है। अभी हर एक की विशेषता देखो, और तो अपनी जगह पर ठीक है। 2 ऐसी हो जाए, ये ऐसी यहाँ आ जाए, अच्छा नहीं लगे। कुदरत के नियम अनुसार 5 अंगुली बराबर नहीं, एक जैसी नहीं है, पर 5 अंगुली यूज़फुल है। ये संयोग देने की अंगुली है। कितनी भी बड़ी सेवा हो, तन से करना हो, धन से करना हो, अपनी कला से करना हो, जो ये अंगुली सिर्फ है, बस ये अंगुली दिया। ये टिक्की की निशानी है, टीका से लगाते हो ना, विजय हुई परी है, ये विजडम की है, राइट। ये एक ईश्वर का नाम लो, बाकी 4 को शांत कर दो, तो एक ईश्वर को लो, और ये हो जाएगा। दृढ़ता की निशानी है, हो जाएगा ना। तो जैसे सवेरे में मैंने बताया था ना, तो हमने भाई हमारी टेक्सास में, अमेरिका में टेस्ट किया, फिर ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट किया, फिर स्कॉटलैंड में टेस्ट किया। तो स्कॉटलैंड में जब टेस्ट किया ना, तो टेलीविज़न वाले बाहर बैठे थे, अंदर मुझे लेके गए ब्लैक रूम में। ये अंगूठा है ना ऐसे घड़ी घड़ी, मैंने कहा ये भाई क्या करता है, मेरे अंगूठे को चुप करता है, घड़ी घड़ी अंगूठा ऐसे करता रहा।
तो कैसा कहा, ऐसा अंगूठा मैंने किसका नहीं देखा है ना। टेलीविजन वालों को बताया ये अंगूठा स्पेशल है, क्यों, दृढ़ता की निशानी है ना, तो अंगूठा अच्छा है। तो क्या है, एक ईश्वर, दूसरा मैं, एक ईश्वर दूसरा मैं। शक्ति कहाँ से आई? तो ये चारों ही अंगुली काम करती है। ये विजय का भी करती है, विजडम का भी करती है, ईश्वर का भी करती है। स्वयं पक्का संकल्प है, दृढ़ है, वाई परा है, हो जाएगा। भगवान बैठा है, भगवान कहता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा बाप सर्वशक्तिमान बैठा हुआ हूँ। तुम कोई भी, पर इंग्लिश अक्षर कोई कोई मुझे काम में आता है। जब पहले इंग्लैंड में गई, कोई भाई ने कहा डोंट वरी बी हैप्पी, डोंट वरी नो प्रॉब्लम। मैंने कहा डोंट वरी नो प्रॉब्लम, तो नो प्रॉब्लम। आज दिन तक कोई पूछ पा ना ना, मेरी भी चिंता नहीं करो। कहते और नहीं, तेरी तो चिंता करेंगे ना, तुम्हारी क्या होगा। मैं कहा तुम चिंता नहीं करो। मैं जब गई ना लंदन में पहले पहले, तो वहाँ तो 2 रूम छोटी थी, 11 पाउंड किराया था वीकली का, 44 पाउंड मंथली किराया था। तो अबाउट 40 पाउंड से भी कम, 80 पाउंड में शुरू किया। परंतु सबको लगता था तो हीटिंग भी नहीं थी, ठंडी बहुत थी। वो गासलेट है ना मिट्टी का तेल से, वो भी मेरे को खांसी करता था, तो मैं वो भी नीचे, बड़ी ठंडी होती थी। अभी ठंडी इतनी नहीं होती है, पर मेरे को कुछ है, सब अच्छा है, सब अच्छा है। जो गासलेट की वो जो नहीं है ना, तो कोयले जला करके थोड़ा गर्म कर देती थी। मैंने कहा कोई बड़ी बात नहीं, ये कैसे होगा, इंडिया में तो बड़ा सुख है, यहाँ इतनी ठंडी है। अरे जहाँ है सेवा अर्थ है, भगवान शक्ति देता है। तो ऐसे 4 साल में मैंने कभी नहीं कहा, तो पीछे तो बड़े बड़े अच्छे अच्छे बाबा के घर होते रहे। पर तो एक ये क्या बताती हूँ, काउंसिल का था सेंटर, तो वहाँ दिया, लोग बढ़ते गए, 200 लोग आने लगे रोज़ क्लास में। सेंटर छोटा हो गया, बस लोग बहुत नहीं घर में आवे, ठीक है। 2 पाउंड सिर्फ साल का एक स्टूडेंट के लिए लेते थे। रात को सफाई करके सुबह को इतना अच्छा, 10 साल वहाँ कम्युनिटी सेंटर में क्लास कराया। कैसे होगा, ऐसे होगा ना, मेहनत करो ना, सच्ची दिल से करो ना, तो सभी सहयोग देते हैं। तो सच्ची दिल से साहब राजी है, और हम राजी तो सब राजी। अगर मैं ही कहेंगी ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो कहेंगे तुम इंडिया चली जाओ, तुम तो यहाँ हमारे देश में रह नहीं सकेंगे। पर नहीं, कोई भी जगह जाओ, अपना नियम मर्यादा, नियम सवेरे से रात्रि तक, मर्यादा, दृष्टि, वृत्ति बड़ी शुद्ध। हम सब आत्माएं हैं, किसी न लगाओ न झुकाओ, न किसी प्रभाव। लगाव होगा ना, अटैचमेंट हो जाएंगी, झुकाव होगा ना, क्या करें, करना पड़ता है। प्रभाव है ना, तो प्रभाव पड़ता है ना बहुत, तो उसी अनुसार करने लग पड़ते हैं। लगाव, झुकाव, प्रभाव से मुक्त होना है। फिर भगवान कहते हैं इनसे मुक्त हो जाएंगे ना, तो जीवन मुक्ति का सुख पाएंगे। जीवन में है, पर बुराइयों से, जो साधारण कोई भी काम, व्यर्थ बातों से फ्री हो जाओ ना। सर्वशक्तिवान बाप शक्ति देखता है, कहता है तुम मास्टर सर्वशक्तिवान ऐसे बन जाओ जहाँ बच्चे हैं, बच्चे कहते बाबा है, तो बाबा मददगार है,
बाबा कहते जहाँ बाबा है हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ओम शांति। अभी 3 मिनट साइलेंस में बैठो। ऐसा जो रात्रि को सोना, ये बातें हम कभी नोट्स नहीं लेती थी, फिर बैठ के लिखती थी, अच्छी एक्यूरेट लिखती थी, समझा। तो फिर क्या है, लिखने से, इस विचार करने से बातें भूलती नहीं है। बाकी और सब बातें भूल जा। टोरो, कलयुगी कर्मबंधन टोरो, और जो हिसाब किताब जो छोड़ छूटेंगे, पुरानी बातें भूलो। और जन को कहता है भूल करके मेरे को सब भूल बात, मेरे को बीती को भूल जाओ और अभी एक बाप को याद करो। थैंक यू। ओम शांति। अभी साइलेंस में बैठो। 4 बजे आएंगे सब यहाँ, 4 बजे अमृत वेले आएंगे। मैं यहाँ ही आएंगी, नहीं तो मेडिटेशन हॉल में जाती ज्ञान सरोवर के लिए। क्या सब आएंगे? हाँ आना, ठीक है, आएंगे तो आदत पड़ जाएंगी। प्रभु प्यार को पिरो लो, सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो। शुभ कर्म करके पुण्य का, शुभ कर्म करके पुण्य का जीवन में बीज बोलो, सांसों के तार तार में। जीवन का एक एक पल अनमोल है खजाना, इनमें से एक पल